नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। आज हम आप सबको संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा की कहानी लेकर आए हैं, जिससे सुनने से आपके व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। व्रत को कथा को सुनते समय आप हाथ में अक्षत पुष्प लेकर ही कथा सुने। कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना न भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। किसी नगर में एक देवरानी और एक जेठानी रहते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता था। अक्सर वह बीमार रहता था और वहीं देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। इसके बदले में बचा हुआ खाना कपड़े पुराने देवरानी को देती थी, जिससे देवरानी के बच्चे वह कपड़े पहनते थे। आगे के महीने में देवरानी ने संकष्टी चतुर्थी तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुना। तिलकुटे को छीके में रख दिया और मन ही मन सोचने लगी, चांद निकलने के बाद तिलकुटे का भोग लगा के खाऊंगी। कथा सुनकर वह अपने जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा और उसने बोला खाना खा लो। तो बच्चों ने कहा जब माँ खाना खाएगी तो उन्हीं के साथ भोजन कर लेंगे। फिर उसने अपने जेठ से खाना खाने को कहा। वह भी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, सबके साथ ही खाऊंगा। जेठानी देवरानी से कहा आज तो घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें पहले खाना कैसे दे दूं? कल सुबह जल्दी ही आकर बचा हुआ खाना ले जाना। रानी के घर पति व बच्चे आस लगाकर बैठे हुए थे। तो त्योहार है, माँ आएगी तो पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी, देवरानी के दोनों बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया, कहने लगा तुम सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती, तुम्हारे काम करने से क्या फायदा। ऐसा कहने के बाद गुस्से में देवरानी का पति आकर अपने पत्नी को बहुत ही जोर से मारा। डंडे से तो कभी मारा, कभी झाड़ू से मारा। बेचारी गणेश जी महाराज जी को याद करती, रोते रोते पानी पीकर सो जाती। दिन रात में गणेश जी महाराज उसके सपने में आए। धोबना मारी पाटा मारी, सो रही हो या जाग रही हो? रानी बोली कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। गणेश जी बोले मुझे भूख लगी है, कुछ जल्दी खाने को दो। तब वह बोली क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, थोड़ा सा पूजा का तिलकुटा छीके में पड़ा हुआ है, आप वह खा लें। कुटा खाकर गणेश जी फिर बोले धोबना मारी पाटा मारी निपटाई लगी है, कहाँ निपटू? यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा करे निपट लो। गणेश जी बोले अब कहाँ पोछूं? वह गुस्से में बोली कब से तंग कर रहे हो, मेरे सर पर पोछो और कहाँ पोछोगे? वह जब उसकी नींद खुली तो वह हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे मोती जवाहरात से जगमगा रहा था। के माथे पे हीरे मोती जगमगा रहे थे। उस दिन वह जेठानी के घर काम करने के लिए नहीं गई। काफी देर बाद जेठानी ने अपने बच्चे को भेजा, चाची को जाओ बुला लाओ। जेठानी ने सोचा कि कल रात को मैंने खाना नहीं दिया, कहीं इस प्रकार वह बुरा तो नहीं मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। तो देवरानी बोली बेटा बहुत दिन तक तुम्हारे घर काम कर लिया, तुम अपनी माँ को मेरे घर काम करने के लिए भेज देना। ने घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताई। चाची का घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। रानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुँची और बोली यह सब कैसे हुआ? रानी ने गणेश जी महाराज जी की सारी लीला जेठानी को बता दी।
लौटकर जेठानी अपने पति से बोली, मुझे धोबने और पाटे से मारो। अरे बावरी, मैंने तो आज तक तुम्हें कभी भी नहीं मारा, अब मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। लेकिन वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति ने उसे खूब मारा। रानी ने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया, छीके में रख करके सो गई। रात में चौथ विनायक जी सपने में आए। भूख लगी है, क्या खाऊं? अरे जी महाराज, जेठानी के यहाँ मेरे घर आए हैं। जैसे आप देवरानी के घर सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो मेवे और देसी घी के डालकर चूरमा बनाया है, कि में रखा है, खा लीजिए। गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे तहाँ निमट लें। गणेश जी पूछते हैं, अब इसे कहाँ पोंछूं? उसका तो गंदा सा माथा था, मैंने तो अपने सिर पर चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पोंछिए। मन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी उठी। यह सोचकर उठी कि उसका भी घर हीरे जवाहरात से भरे पड़े होंगे, लेकिन देखा तो पूरे घर में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी, के सिर पर भी गंदगी ही लगी थी। बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मुझसे क्या किया? मुझसे रूठे देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, किंतु गंदगी और भी ज्यादा फैलने लगी। जेठानी के पति को जब यह सब बात मालूम चला तो वह अपनी पत्नी से बहुत नाराज हुआ। तेरे पास तो सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, ये तेरे लालच का ही नतीजा है। परेशान होकर जेठानी गणेश जी महाराज जी से विनती करने लगी, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। जी बोले, देवरानी से जलने से और धन के लोभ में ने जो किया यह उसका नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी महाराज जी ने अपनी माया समेट ली। गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर अपनी कृपा की, ऐसे ही सब पर करना। कथा कहने वाले और सुनने वाले, साथ ही हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जेठानी को जैसी सजा दी वैसी सजा किसी को न देना। जय श्री गणेश चौथ माता की जय हो। दोस्तों, वीडियो पर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधी दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें।